हेलो गाइस, इसके पहले मैंने आपके आपके सवालों का जवाब दिया है। आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। नमस्ते, मधु बुटीक जेएम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे से कुछ सीखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर यह है कि आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। तो आप जाके पहले, अगर मेरी वीडियो इसी तरह से आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे पहले सब्सक्राइब करिए। आप मुझे सब्सक्राइब करिए, तभी तो आप मुझे देख पाएंगे बराबर, और मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो, ये मैं दो ब्लाउज प्रिंसेस की एक साथ कटिंग करूंगी, तो एक ग्रीन है और एक ये रेड है। अब ये देखो, आगे से आगे पीछे है, तो मैंने इसको ठीक से देख लिया है। अब मैं इसमें से ये कपड़ा निकालूंगी यहाँ से। वीडियो लंबी हो जाती है बातें करने में, इसलिए देखो ये बैक ओपन है, तो इसका ये ओपन साइज मैंने अपनी तरफ रखा है। ये बैक ओपन है, तो इसका मैंने अपनी तरफ रखा है। गाइस देखो, इसकी ये जब मैं दिखाती हूँ तो यहाँ उल्टा हो जाता है। अगर ऐसे दिखाऊं तो भी उल्टा होता है। देखो, यहाँ से दिखाऊंगी तो भी उल्टा होता है। तो इसका जो मुझे मालूम नहीं है, तो आप देखिए, इसकी ना, इसकी लेंथ है 14, इसकी लेंथ है 14, और इसका चेस्ट है 38, और इसकी कमर है 30, और इसका फ्रंट नेक है 7.5, और बैक का नेक है 12, यानी 7.5 और 12। और इसकी एक में बाजू लगेगी, एक बिना बाजू का होगा। तो जिसमें बाजू लगेगी वो 9 है, और 11 उसका मोहरी है, 11 और 17 उसका जो है आर्म होल है। 17 उसका आर्म होल है। फ्रंट का नेक गोल बनेगा, बैक का भी गोल बनेगा, बोट नेक शेप में बनेगा, ब्रॉड नेक बनेगा एक में ग्रीन में, और रेड वाले में वी शेप बनेगा। अब आप आगे इसकी कटिंग देखिए। आप देखो, ये जो कट है, पहले मैंने ना अपने कपड़े को बराबर कर लिया है। जो देखो, ये प्रिंसेस ब्लाउज था, इसकी मैंने आपको कटिंग दिखानी शुरू करी, और दो ब्लाउज एक साथ है, दो ब्लाउज एक साथ है। इसकी लेंथ कैसी है? लेंथ है 14, इसका चेस्ट है 38, कमर है 30, और 7.5 और 12 इसका बैक और फ्रंट का गला है। बाजू इसकी 9 है, मोरी इसकी 11 है, आर्म होल इसके 17 है। तो इस तरह 17 है। और ग्रीन कलर में, जो ग्रीन इसमें से ये जो ग्रीन वाला है ना, ये बिना बाजू का बनेगा, ये बिना बाजू का बनेगा। इसमें बाजू बनेगी 9 है, इसकी बाजू 9 है, मोहरी इसकी 11 है, और इसके आर्म होल 17 है। ये नापने जरूरी है। जब भी आप किसी का नाप लीजिए, आप कैसा भी काटिए, कम आपने आर्म होल ले रखा होगा ना नाप, तो आपको यहाँ कटिंग करने में आसानी रहती है। फिर आपको शोल्डर्स देखने की इतनी जरूरत नहीं होती। अब देखो, इसका गला बड़ा है और कितनी बाजू है। ये मेरा प्रिंसेस ब्लाउज है, तो मेरे को इसमें ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 14 था, तो मैंने इसमें 14.5 ले रखा है। इसको मैंने 14.5 ले रखा है, और यहाँ से ये 5.5। देखो, आप यहाँ पे सीखने की जरूरत होती है। ये 5.5, और ये ले रखा है मैंने 6, क्योंकि इसके आर्मोल है 17। अभी मैं इसके आर्मोल नापूंगी, तब मुझे पता चलेगा। अब ये मैंने 5.5 ऊपर ले रखा है, तो 5.5 यहाँ पे मैं नीचे भी लूंगी। ये देखो, 5.5 ले लिया, ये सीधी लाइन कर ली 5.5 ले करके। अब मैंने, देखो, आप यहाँ से ये कर लिया। ये बैक हिस्सा है, इसलिए बैक की तरह आपको बताऊंगी। इसकी नाप कितनी? 38। तो बैक में पूरा रखते हैं, जितना होगा ना बैक में। 38 लिया था जब मैंने ऐसे करके चेस्ट नापे थे ना। देखो, आप, मैं अपना ले लेके आपको एग्जांपल भी दिखाती हूँ। जैसे मैंने उसका ये चेस्ट ले रखा था, तो 38 था, तो मेरा भी देखो आप 38 ही है। तो 38 है, 38 चेस्ट था, तो पूरा लूंगी। 9 चौक 36 और 2 38। देखो, ये 38 लिया, और इसकी कमर कितनी है? 30। जिस टेबल में ये आ जाए, जैसे मेरे 28 की ये कमर 30 किसके टेबल के पास पास पड़ेगी? 7। 7 चौक 28, 29, 30। तो ये हो गई 7.5। 7.5 पे मैं ये आ गई, और 1 इंच इसमें क्या है? प्लेट डालूंगी, तो 1 इंच ये प्लेट का ले लिया। और यहाँ कितना था? 38। 9 चौक 36 और 2 38। अब देखो, आप 38 में और इसमें डिफरेंस है, कोई बात नहीं, ये मैं इस वाले फुट्टे से निशान लगाऊंगी। और इसका चेस्ट, जब भी आपका ब्लाउज बन जाए, जब आपका ब्लाउज बन जाए, तो आप यहाँ से मेजरमेंट जो है ना ब्लाउज की जरूर कर लिया करो एक बार। और मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, कि आपने बोला था कि जो ब्लाउज आप बनाओगे हमें दिखाना। देखो, आपको मैंने ना इस ब्लाउज की भी कटिंग दिखाई थी। देखो, आपको इस ब्लाउज की भी कटिंग दिखाई थी। ये ऐसे करके ब्लाउज बन के तैयार हुआ है। जब ये पहनेगी तो ऐसे करके आएगी, इसकी बाहें ऐसी रहेंगी, बहुत खूबसूरत पहन के आएगा ये ब्लाउज। आप ऐसे, एक और ब्लाउज मैंने कटिंग किया था कल,
हाफ हाफ शोल्डर वो अभी है नहीं, यहाँ पे हेमिंग होने के लिए गया है, वो आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखो ये हो गया, ये इसका बैक पोर्शन, ये बैक निकाल रखा है मैंने, ये बैक हो गया। अब यहाँ पे बैक में हमें क्या काम करना होता है, अब यहाँ पे 38 था ना, देखो आप ये 38 लिया था, 38 से यहाँ तक इसको डबल करा तो कितना आया, ये देखो 2 आया। फिर इससे 1 इंच अंदर गए, और एक तरीका और है इसको लगाने का कि यहाँ से आप आधा इंच कम कर दो। यहाँ से जब आप आधा इंच कम कर दोगे ना, ये कंधे से लेंगे, तो अब जब आप यहाँ से अपनी स्केल रखोगे तो देखो स्केल कहाँ जा रही है। जब हम यहाँ से इस लाइन को टच कर रहे हैं तो ये ऐसे तो पहले ही लगा हुआ है निशान, तो अब इस निशान को यहाँ से हम जब टच करेंगे ना, तो देखो ये आप अपने आप से यहाँ पर जहाँ पर जाए, जहाँ पर ये आपकी स्केल जाए वहीं पे आप निशान लगाइएगा, बहुत बढ़िया ब्लाउज बनता है। देखो आप यहाँ से ही मैंने घुमाया, ये 2 इंच यहाँ से जो हाफ मिडिल किया था, यहाँ से मिडिल किया था ना मैंने, देखो यहाँ से मैंने इसको चौक को घुमा दिया। अब आप ये देखो यहीं से इसको, क्योंकि मेरा तो मैं यहाँ से हाफ हाफ नहीं करूंगी इसको, जहाँ से ये देखो यहाँ से ये मैंने किया था 5.5, ये देखो आप इसका हाफ किया और यहाँ से चाप चलानी शुरू करूंगी मैं, ये देखो ये, और थोड़ा सा यहाँ से डाउन हो गए तो ये मेरे बैक बैक का निशान लग गया, ये मेरा फ्रंट का लग गया। इसको देखो आप ये नापने की जरूरत ही नहीं है कि एक आएगा, ये देखो अपने आप से आएगा, क्योंकि जब आप यहाँ से आधा इंच कम करके स्केल को रखोगे ना तो बहुत बढ़िया आएगा। अब इसका आधा निकालूंगी मैं, ये जो मैंने कमर का निशान लगाया था, ये देखो टेप से मैंने आधा कर लिया। अब टेप से नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़े जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो टेप की मदद से आप सिलाई सीख सकते हो। और नहीं तो देखो ये कितना आया था मेरा 8.5, 8.5 का क्या आएगा 4.25, तो ये मैंने 4.25 पे लगा लिया। यहाँ से भी इसको 4.25 रखा, और यहाँ से भी इसकी हाइट भी 4.25 रखूंगी। ये मेरे निकल गया। देखो अब ये मार्कर इस्तेमाल करूंगी मैं, ये मार्कर, ये देखो ये मार्कर है, इससे मैं दोनों ब्लाउजों पे एक साथ निशान उठाऊंगी। ये हो गया मेरा मार्कर लग गया। अब यहाँ पहले मैं निशान ही उठा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी ना, भूल जाती हूँ तो फिर निशान रह जाता है। अब ये मैंने इन दोनों ब्लाउजों में निशान लगा लिया, ये निशान लगा लिया। अब देखो ये वाला जो बैक का था इसको भी मार्कर लगा दूंगी, क्योंकि जो कारीगर सिलेगा ना, जो कारीगर सिलेगा उसको इजी होगा। अब ये बैक पोर्शन निकालूंगी मैं। अभी देखो जब पूरा काट लूंगी ना तब आपको दिखाऊंगी किस तरह से डाउन किया जाता है। अच्छा देखो इसका वो शोल्डर्स कितना था, अभी आपको बताया था ना मैंने, इसका 17.5 है। इसका जो ये आर्म होल है 17.5 है। यहाँ से ये आधा इंच सिलने में चला जाएगा, आधा इंच प्लेट में चला जाएगा, जाएगा ना गाइस, यहाँ से प्लेटों में भी जाएगा, प्लेट में जाएगा ना आगे जो लगेंगी। अब देखो इसका आर्म होल कितना आया, देखो आप अपने आप से पूरा इसका आर्म होल 17 आ गया। बैक में तो प्लेट आती नहीं है, तो देखो एक ये भी तरीका है कि अगर आपने यहाँ से नापा हुआ है, आपको लग रहा है 5.5 निकालने पे उसके आर्म होल नहीं आ रहे, कई बार क्या होता है आर्म होल भरे हुए होते हैं, तो आप यहाँ 5.5 लगाया था, 6 लगाया था, तो 6.25 कर दो, 1.25 इंच बढ़ाओगे ना। अगर मान लो आपका आर्म होल यहाँ पे 18 या 19 होता है, तो मैं गला बड़ा है तो मैं शोल्डर्स तो यही रखती, 5.5 ही रखती, लेकिन मैं उसके क्या करती आर्म होल बढ़ा लेती, 6.5 कर देती। 6.5 अगर आर्म होल कर दो, आप ये मत देखो कि आधा इंच ही बढ़ना है, आप आर्म होल के हिसाब से आगे बढ़िए। तो ये हो गई हमारी बैक की कटिंग। अब ये लगाऊंगी मैं कुटके, ये कुटके लगा दिए। अब देखो ये गला दोनों ही बड़े हैं, तो अब गले को और ब्रॉड नेक चाहिए दोनों इसको, तो इसकी कंधी पत्ती कितनी आनी चाहिए, 2 इंच यहाँ पे मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि आधा इंच गले में चला जाएगा और आधा इंच यहाँ कंधे में चढ़ेगा। अब ये कितना निकल आया 3.5, 3.5 निकल आया ना। अब इसको देखो आप ये डाउन कर दूंगी मैं गले की तरफ। अच्छा देखिए आप, जो ये मैं गले की तरफ डाउन करती हूँ ना, ये आधा इंच यहाँ से बिल्कुल नहीं छेड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं मेरी बाजू चढ़ेगी, यहाँ नहीं छेड़ूंगी। यहाँ के बाद देखो मैंने कितना जरा सा ये देखो आप डाउन कर रखा है, एक सूत का डाउन करने से भी आपका गला नहीं उतरता। तो आपका ये हो गया बैक साइड। अब मैं इसका फ्रंट निकालूंगी। अब देखो आप ये फ्रंट निकाल रही हूँ, तो ये मैंने इसका बैक निकाला था, ये इसका फ्रंट निकाल रही हूँ। अब ये देखो आप, ये हो गया इसका, ये जो मैं आधे इंच की रखा जहाँ बटन पट्टी है ना, उसको बाहर कर लूंगी अपने, ये बाहर मैंने कर लिया। और ये मेरा कपड़ा सीधा होना चाहिए, ये कपड़ा हमारा सीधा आना चाहिए, ये कपड़ा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कि इसमें कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए। देखो आप ये मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं यहाँ से निकाल लूंगी।
अभी मैं इसके गले की छाट नहीं कर रही, अभी मैं दोबारा करूंगी इसकी गले की छाट, क्योंकि अभी मेरे को इसके ऊपर काम करना है। ये हो गया, ये मेरा बैक था और ये मेरा फ्रंट है। अभी मैंने देखो यहाँ से ये गोलाई नहीं दी है, गोलाई यहाँ पे लगा लेती हूँ। चलो आपको दिखाने के लिए, कितना रखा था मैंने, 6 रखा था। यहाँ पे रखा था 5.5 और यहाँ पे कितना चेस्ट था इसका, 38, 9 चौक 36, 2 38। इसका आधा किया, इतना आया। इसके 1 इंच अंदर गए, इतना आया। यहाँ से मेरे को छोड़ देना है, यहाँ से आधा इंच छोड़ देना है। देखो आपको बैक फ्रंट के भी निशान लगाने बता रही हूँ। अब यहाँ से मेरी स्केल जहाँ जाएगी वहाँ पे ये रख लूंगी। अब यहाँ पे रख लिया और ये मेरा सीधा ही था, ये मेरा सीधा था और ये इसका आधा है। अब यहाँ से मैं, ये देखो यहाँ से मैंने ये उठाया और ये 1 इंच हो गया। अब जो ये फ्रंट का कोट पोर्शन होता है ना, इसमें भी मैं अंदर जाती हूँ। ये देखो जरा सा एक सूत ये अंदर गई हुई हूँ, आपको दिख, तो देखो आप इस तरह से यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर गई हूँ। अंदर जा करके मैंने निशान लगा लिया। अब प्रिंसेस क्या 10.5 पे इसका ब्रेस्ट पॉइंट है। जो ये ब्रेस्ट पॉइंट होता है ना, ये ब्रेस्ट पॉइंट ये इस लड़की का 10.5 है। तो मैं कितने पे रखूंगी, आधा इंच कंधे में जाएगा, 11 इंच। और इसकी लंबाई कितनी है, 14। तो लंबाई 14 है तो इसकी 14.5 कर दूंगी, लंबाई 14.5 कर दूंगी। 1.5 इंच मोड़ने का रखूंगी। ये हो गई, देखो आप, ये 1.5 इंच मैंने मोड़ने का रख दिया, ये 1.5 इंच मोड़ने का रख दिया। आधा इंच यहाँ से बढ़ा दिया, आधा इंच यहाँ से, 14.5 था। ये देखो 14 है तो 14.5, कुछ भी ज्यादा नहीं रखा क्योंकि इसमें ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हमने ये लाइन बना रहे हैं ना इसकी, ये रहा प्रिंसेस की लाइन है ये। इसका चेस्ट कितना है, इसका चेस्ट है 38, तो 7.25। अगर हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.25, 3.25 आएगा तो 4 रखूंगी, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। यहाँ भी 4 रखूंगी और यहाँ भी 4 रखूंगी। ये 4 रख के और अपनी तरफ जिधर से हम कटिंग कर रहे हैं ना, तो उधर की तरफ से आधा इंच अंदर आ जाएंगे। आपने कहा आपको मार्क सही नहीं दिखाई देते, तो हो सकता है मेरे पास साधारण सा फोन है इसलिए आपको नहीं दिखाई देते हो। ये आधा इंच अंदर हो गई। अब इसकी कमर कितनी थी, 30, इसकी कमर है 30, 7 चौक 28 और 29 और 31। और इसका चेस्ट कितना है, इसका चेस्ट है 38, 9 चौक 36, 2 38। अब ये इसकी कमर का और चेस्ट का मार्जिन कितना निकला, देखो आप, इसमें मार्जिन निकला 2 इंच का। तो यहाँ पे क्या कर दूंगी, आधा इंच कम कर दूंगी, ये देखो। और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाऊंगी, 1.5 इंच ऊपर गए। अब देखो इसका भी आपको निशान, बहुत आसान तरीका बताऊंगी आपको निशान लगाने का। देखो ये आसान तरीका है, जो हमने यहाँ से गोलाई दी है ना, यहाँ पर आप स्केल रखो, पहले वी शेप बना लो। देखो ये वी शेप बना लिया। अभी मैंने बैक का काटा नहीं है क्योंकि इसकी मेरे को अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं हिसाब से इसको कटिंग करूंगी। और यहाँ से ये जो 1.5 इंच का है ये निशान बना लो, बना लिया। देखो आप वी शेप बना रखा है मैंने। अब मैं इसी को सुधारूंगी, इसमें करेक्शन करूंगी। अब यहाँ से मिडिल निकालूंगी और आधा इंच ऊपर चली जाऊंगी, यहाँ से मिडिल निकालूंगी इन दोनों का और आधा इंच ऊपर चली जाऊंगी। देखो कितना आसान तरीका है। पहले मैंने यहाँ पे सीधी सी स्केल लगा लिया ऐसे, ये सीधी स्केल दोनों तरफ मैंने ऐसे लगा लिया। अब इन दोनों का मिडिल निकाल के आधा इंच, यहाँ से आधा इंच ऊपर चले गए, इसका मिडिल निकाल के आधा इंच ऊपर चले गए। दोनों तरफ मैं आधा आधा इंच ऊपर गई हूँ। अब देखो आप, यहाँ से तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, यहाँ से ये देखो, ये देखो आप, ये कितना सुंदर पफ निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरह से आप पफ निकालिए, आपका पफ सुंदर आएगा। ये देखो ये पफ निकल गया मेरा, क्योंकि इस ये आ गया पफ हमारा। अब जो यहाँ से मैं प्लेट का निकालती हूँ, थोड़ा सा कपड़ा मैं प्लेट्स का निकाल देती हूँ यहाँ से। तो ये जो है, जैसे हम सिंपल ब्लाउज में यहाँ पे प्लेट्स लगाते हैं ना, यहाँ पे प्लेट लगाते हैं तो पफ अच्छा आता है, तो इसी तरह यहाँ भी मैं हल्का सा पफ लगा देती हूँ। अब देखो इसको क्या करना है मुझे, यहाँ से ये जब सिलेगा तो आधा इंच इधर से जाएगा, आधा इंच इधर से जाएगा। 1 इंच तो यही कम हो गया, 2 इंच लूजिंग का। तो आप जो साइड में ना 3 इंच का कपड़ा हमेशा दो। जब आप प्रिंसेस ब्लाउज बना रहे हो ना, तो आप साइड में 3 इंच का कपड़ा दो, चाहे उसमें चेन लगनी हो चाहे वो बैक हो। अब देखो आप, इसको ये मुड़ेगा ना तो इसको मैं थोड़ा सा कर्व कर दूंगी यहाँ से। अब मैं पहले इसको आपको काट दूं फिर देखो दिखाती हूँ। ये हो गया, ये हो गया देखो। अब मैं इसका ये कप निकालूंगी। ये देखो
आप इसका ये कप निकल गया यहाँ से, इसका मैंने। और इसमें प्रिंसेस ब्लाउज में काटने में ना कुछ नहीं है, बस आपको लगना चाहिए कि हमारा शेप कैसा होता है, उस तरह का यहाँ पे आपको शेप जो है क्रिएट करना है। अब देखो, जो मैं कह रही थी ना, प्लेट का कपड़ा निकाल देती हूँ। पहले मैं इसमें से प्लेट का थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा निकाल दूंगी, एक एक सूट का। देखो, एक एक सूट का ये कपड़ा निकाल दिया मैंने इधर से भी, और देखो ये इधर से भी एक एक सूट का कपड़ा निकाल दिया। अब देखो, अब इसकी मैं आगे की जो गुलाई है ना, अब उस पर काम करूंगी। अब देखो, ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ाया, क्योंकि ये जब सिलेगा तब भी तो ये चढ़ाएगा ना, ऐसे यहाँ से चढ़ाएगा, और देखो यहाँ से ये जुड़ेगा। तो जोड़ने में इतना कपड़ा फालतू आ रहा है ना, तो इतना कपड़ा नीचे से मैं पहले से ही निकाल दूंगी, इससे आपका शेप अच्छा आएगा। ये देखो, ये निकाल दिया, यहाँ से बहुत सुंदर पफ बनेगा। अब यहाँ से देखो, आप ये वाला कपड़ा मैंने अभी इसीलिए नहीं निकाला था कि हमको तो फिर ये वाला शेप चाहिए ना, 1 इंच का, 1 इंच का शेप। मेरा तो लगा लगाया शेप है। अब पीछे का कपड़ा मैंने पहले नहीं निकाला, अब मैं निकालूंगी। अब मैं पीछे का कपड़ा देखो निकालूंगी। देखो, आप ये पीछे का कपड़ा अब मैं निकाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ का पीछे का ये आगे का कपड़ा ये निकाल शेप दे दिया इसको। आप अगर खुद सिलाई करते हो तो मतलब आपको पता ही है कि आपने कैसी कटिंग करी है, कहाँ से आपको शार्पनेस देनी है। और अगर आप आपने कारीगर को रख करके आप काम करवा रहे हो, तब आपको ये पूरा फिनिशिंग करके देना पड़ेगा। देखो, ये हो गई दोनों ब्लाउजों की कटिंग। अब जहाँ पे पैड लगाने हैं वहाँ कुटके लगा दूंगी। ये देखो, आप यहाँ पे ये कुटके लगा दिए। अच्छा, ब्लाउज में आप एक बात और है, कोई सा भी ब्लाउज हो, आपको आगे आगे यहाँ कुटका लगाने की जरूरत नहीं है फिटिंग का। ये जो कुटका होता है ना, ये सिर्फ बैक में लगता है, ये बैक में लगता है कुटका। ये हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक, ये हो गया बैक। अब इसमें से रेड वाले में तो मुझे बाजू लगानी है ना, तो रेड वाले की बाजू दिखाती हूँ आपको। जब ये भी ब्लाउज बन जाएगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्लाउज में कैसे करते हैं। ये हो गया। अब इसको 9 इंच की बाजू चाहिए, तो 9 इंच में ये रहा, ये 9 इंच की बाजू हो गई। 9.5 9.5 रखूंगी। देखो, आप ये 9.5 रखिए, आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा, इसकी मोहरी इसको 1.5 इंच मोड़ने में जाएगा, तो 2 इंच रख देती हूँ। फालतू थोड़ा सा फालतू कपड़ा रहेगा तो कोई बात नहीं। अब इसकी मोहरी कितनी है? 11, तो ये रही 5 और 5 10, और एक ये 11, ये 11 मोहरी हो गई। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? ये आएगा 3.25। ये देखो, 3.25 पे लगा रखा है। इसका इस हाइट का जरूर आप ध्यान रखिए। अब आपको बाजू की भी इजी कटिंग दिखाती हूँ। अब बाजू कितनी थी इसका? चेस्ट जो है 38 है, तो 5 के टेबल में हमारे आ जाएगा, क्योंकि 5 अट्ठे 40 होता है ना, 5 धाम 50 होता है, तो 50 के अंदर में आ रहा है मेरा 38। तो वैसे भी जब हम यहाँ की ये बाजू काटते हैं ना, 5 के टेबल से ही निकालना चाहिए। देखो, 5 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 छक 30, तो 5 सत्ते 35 पहले लाऊंगी, 5 सत्ते 35, 36, 37 और एक 38। तो यानी इसकी बाजू कटेगी 7 7 पर, 7 पर इसके आर्मोल आ जाएंगे। जो 5 से आपने डिवाइड करा, इसमें थोड़ा बहुत एक आध सूट का फर्क भी हो गया, बाजू चढ़ाते समय वो कवरिंग हो जाती है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों बाजू का हाफ कितना आएगा? देखो, हाफ कितना आएगा? ये रहा, इन बाजू का हाफ हो गया। अब यहाँ से ये छोटी बाजू है, छोटी भी है और इसका आर्मोल भी कम है, तो इसमें कितना रखूंगी? 1.5 इंच। ये 1.5 इंच रखा है। 1.5 इंच में आप ये 1/4 इंच जरा सा निशान लगा लो, और इन दोनों का मिडिल निकालो। इन दोनों का मिडिल कितना आएगा? देखो, मिडिल आएगा इनका, ये इनका मिडिल आ गया। मिडिल से हमको आधा इंच ऊपर जाना है, जो हम मिडिल पे निशान लगाते हैं ना, उससे आधा इंच ऊपर जाना है, और यहाँ से आधा इंच हमारा टच करके आगे चला जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ से मैंने लगाना शुरू करा, ये देखो मेरा ये वाला पॉइंट मिडिल आ गया। मिडिल पॉइंट से देखो आप, ये कितना आसान है। ये देखो, आप बाजू का शेप देखो कितना आसान है। यहाँ से आधा निकालो, आधे से आधे इंच ऊपर जाओ, और आधे से आधे इंच होके आपका टारगेट होना चाहिए। 1-2 बार में आपका सही नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अपने कपड़े सिलिए, उनको देखिए कि उसमें कहाँ से आपको लगता है कि मेरा कटिंग सही नहीं हुई, मेरी स्टिचिंग सही नहीं होगी, आप खुदा सुधार खुद कर लेंगे। अब देखो, ये रहा, मैंने आधा इंच अंदर किया था यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी तो बाजू चढ़ती है ना, तो यहाँ से ये खिंचाव ना आए, इसलिए इसको अंदर करके आप मेरी तरह से कटिंग करके देखिएगा।
और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी वीडियो में वो करिएगा, नहीं तो मैं आपको अपना नंबर बोलती हूँ, आप मेरे नंबर से बात कर सकते हैं। तो आपको नंबर दे दूंगी, ये रहा। मैं हमेशा कहती हूँ ना, जो निशान हो उससे थोड़ा सा अलग कटिंग होनी चाहिए। अब ये जो बाजू में भी फुक्के निकल आते हैं ना पीछे, ये इसी कटिंग की वजह से निकलते हैं। तो ये हो गई रेड वाले ब्लाउज की कट, देखो ये हो गई रेड वाले ब्लाउज की कट। ग्रीन वाले में तो मुझे बाजू नहीं लगाना है, क्योंकि मेरी मार्किंग अलग तरह की होती है। जैसे जो लोग आधा इंच अंदर बताते हैं आपको कि 5.5 लिया है तो नीचे 5 लो, उसमें आपका बिना बाजू का ब्लाउज कभी सही नहीं बनेगा, ये सारा दिखेगा यहाँ से। तो आप कभी भी ऐसे अंदर जाने वाली कटिंग तो कभी मत करो। आप अंदर जाने वाली कटिंग करोगे तो आपका की फिटिंग कभी अच्छी नहीं आएगी, कभी भी अच्छी नहीं आएगी। कुछ ब्लाउज होते हैं, जैसे चोली कट ब्लाउज हो गया, तो उसमें तो हम चोली कट ब्लाउज काटूंगी ना, फिर भी आपको देखो जो ये आधा इंच मैंने अंदर लगाया था, वही देखो उसको मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। जो मैंने ये आगे फ्रंट है, ये मेरा फ्रंट है और वो मेरा बैक था, ठीक है। देखो अब इसमें मैंने कुटका लगा दिया, इस तरह मेरी ये प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब इसको मेन फैब्रिक पे काट के दिखाने की आपको मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो मेरी कटिंग आपको कैसी लगी? किसी के भी ब्लाउज में फुक्का आता हो, चेस्ट में या अपर चेस्ट में और चेस्ट में 5 और 6 इंच का फर्क है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 इंच की लूजिंग अपर चेस्ट में दे दीजिए, अपर चेस्ट में लूजिंग दीजिए। और जहाँ चेस्ट आता है 3.5 इंच नीचे पे, वहाँ उतना ही रखिए। और जहाँ पे आपके फुक्का निकलता है वहाँ आधा इंच, 3 इंच तक आधा इंच दबा दीजिए, बिल्कुल फुक्का नहीं आएगा। मैं 50-55 तक के ब्लाउज बनाती हूँ और एक बार में सारी फिटिंग आती है। थोड़ी सी मेजरमेंट अपने दिमाग में भी बिठा के चलिए, क्योंकि सिखाने से आप वही सीखोगे जो मैं बोलूँगी, जो आप देखोगे। लेकिन थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करोगे ना, ऐसे हो रहा है तो मैं ऐसे करके देख लूँ, तो आपको सिलाई बहुत जल्दी आ जाएगी, तो उसमें फुक्का नहीं निकलेगा। और कुछ भी आपको मेरे से जानने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट्स करिएगा। मेरी पूरी वीडियो देखा करिए, आप पूरी वीडियो देखेंगे ना, लास्ट में भी आप कोई ना कोई टिप्स ज़रूर सीखेंगे। तो देव उठनी एकादशी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज देव उठेंगे, आज देव उठेंगे। आप जितने प्यार से उनको जगाएंगे, उतने प्यार से उनको नाश्ता कराइएगा, खाना खिलाइएगा, देखिएगा आपका सब मंगलमय होगा। तो जय हिंद, जय भारत। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देखते हैं और कहाँ रहते हैं मुझे भी बताइएगा। किसी ने बताया कि वो वहाँ रोहिणी के पास कोई जगह है, वहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। तो आपको कभी कोई डाउट हो तो रोहिणी से इंदिरापुरम दूर नहीं है, तो आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूँ। जैसे मुझे सबने सपोर्ट किया, मैं सबका सपोर्ट करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।